हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन योरसेल्फ में। फ्रेंड्स की जैसे कि आज जो आपका पेपर था सीटेट का, तो आज हम लोग सीटेट का सॉल्यूशन करते हैं जो पेट का है। जो सीटेट के मैथ सेक्शन का जो है, तो हम लोग मैथ सेक्शन के विषय में आज हम लोग देखते हैं और मैथ सेक्शन जो है उस पर आज हम लोग जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करते हैं फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, ये हम लोग चलते हैं। जैसे मैथ सेक्शन है, सीटेट का आपका पेपर है जो आज 20 अगस्त को हुआ था फ्रेंड्स। तो आपको पता ही होगा हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन योरसेल्फ है फ्रेंड्स। आप लोग इस पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे आप लोगों को कंटिन्यूसली जो निरंतर तौर पे आप लोगों को वीडियो जो भी है मिलती रहे फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, इस पर देखते हैं। जैसे मैथ का जो ये है कि मैथमेटिक्स में जैसे दिया है, पहला क्वेश्चन क्या कहा है कि फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन इसमें ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। तो कौन सा कथन जो है प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है, तो इसमें पहला जो दिया गया है आंसर जो दिया गया है, इसमें कहा गया है ऑप्शन जो है, तो ये बच्चों को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कहा गया है कि ये बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, इसमें क्या कहा गया है, यह निगमनात्मक विवेचना तर्क पर आधारित है। इसके बाद फोर्थ जो है पॉइंट, इसमें यह कहा गया है ये हमेशा अभिसारी होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो जिस पॉइंट्स पे दिए हैं, तो इस पॉइंट्स में जो इसमें ऑप्शन जो होगा, तो इसमें ऑप्शन जो होगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा ए बी सी। इसमें ए बी सी में क्या दिया गया कि गणित की प्रकृति के बारे में बताया गया। तो गणित की प्रकृति के बारे में बताएंगे, तो इसमें क्या है कि ये बच्चों को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है। मतलब जो आपका जो ये है, जो आपका ये दिया है, तो फ्रेंड्स जो आपका ये दिया है कि गणित के कथन जो गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है, तो कौन सा कथन जो प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है, तो ये इसमें जो पहला आंसर जो है ये राइट है फ्रेंड्स। इसमें ए बी सी दोनों है। इसमें ये कहा गया, पहले में कहा गया ये बच्चे को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है, और सेकंड में ये कहा गया है कि ये बच्चे की कल्पना को पोषित करता है, मतलब कल्पना को एक तरीके से बढ़ाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे है कि थर्ड पॉइंट पे ये कहा गया ये निगमनात्मक विवेचना या तर्क पर आधारित है। मतलब आप जो रीजनेबल चीजें हैं, जो तर्क जो करते हैं, जो इस पे आधारित है। इसको नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कह रहा है कि बच्चों को गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती हैं। इनमें से चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। तो मतलब इसमें से जो प्रभावी नहीं उस पर चुनना है हम लोगों को। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसे पहला पॉइंट क्या दिया गया है कि वह हमेशा इस विद्यार्थी की प्रशंसा करती हैं जो कक्षा में सन्नाथ परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। सेकंड पॉइंट है कि वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदानों के वीडियो को दिखाती है। थर्ड पॉइंट जो दिया है, थर्ड पॉइंट पे क्या है कि वह कक्षा में गणितीय पहेलियां और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है उसमें कहा गया, फोर्थ पॉइंट में क्या कहा गया कि उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया है जहां पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियां कर सकती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, तो सही ऑप्शन फ्रेंड्स में कौन सा होगा, तो फर्स्ट सही होगा। फर्स्ट में क्या दिया गया कि वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सन्नाथ परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता या करती है। इस पे दिया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें पहला दिया गया है कि विद्यार्थी की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया चिंतन के बारे में जानकारी देती हैं। सेकंड पॉइंट पे क्या है, गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती है। अधिगम का मतलब ही आपको पता होगा, सीखना जिससे होता है। तो गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती हैं। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया गया है कि विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की और इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। तो इसमें जो ऑप्शन जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें जो ऑप्शन होगा आपका फोर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, इसमें फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कि विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना। मतलब जो आप जो
है कि इसमें से कौन सा सही नहीं, कि जो मतलब विद्यार्थी उनके त्रुटियों के अनदेखा कर देना, जिससे आप लोग क्या है, आप उनकी जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी को आप सुधार नहीं रहे हैं, मतलब उनकी त्रुटियां जो है उनको अनदेखा आप करेंगे तो आप उनको क्या है कि आप उनको सही रास्ते पर नहीं लेके जा पाएंगे। इस तौर पे त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की और इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। तो ऐसा तो आप करेंगे नहीं कि आपको मतलब उनकी त्रुटियों को, मतलब जो गलतियां कर रहे हैं तो गलतियों पे आप जो है मतलब उनको प्रत्येक गलतियों पे आप उनको माफ कर देंगे, तो ऐसा नहीं, उनको उस गलतियों पर दंड भी दिया जाएगा, ऐसा भी इसका प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट पे फ्रेंड्स चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट पे आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आकलन के विषय में हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट जो है, मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मानदंड संदर्भित आकलन जो है विद्यार्थी की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करता है या करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे है, मानदंड संदर्भित आकलन जो है नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मानदंड संदर्भित आकलन जो है हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहां खड़ा या खड़ी है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन जो सही है वो कौन सा फ्रेंड सही है, तो थर्ड सही है आपका। तो इसमें जो आपका ऑप्शन जो सही है, कौन सा सही है, थर्ड सही है आपका। इसमें दिया मानदंड संदर्भित आकलन जो है नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी है। तो ये आपका जो आंसर है ये राइट है, ये आपका ऑप्शन राइट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है कि गणितीय अधिगम सामग्री। तो गणितीय अधिगम सामग्री है, तो ये क्या है, तो इसमें दिया गया है नंबर 1 जो दिया गया है, इसमें दिया गया सूत्र में प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, मतलब जो सूत्र है सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, ये पॉइंट है। दूसरा है स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है। थर्ड पॉइंट है निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है। फोर्थ पॉइंट है कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो इसमें जो सही विकल्प है, जैसे फर्स्ट दिया गया सी और डी, सेकंड दिया है ए और बी, थर्ड दिया है बी और डी, और फोर्थ दिया है बी और सी। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा आपका फ्रेंड्स। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, बी और डी। बी और डी, बी में क्या है, स्वतः अधिगम, मतलब स्वतः, इसमें अधिगम के विषय में चर्चा की गई, तो स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे दिया है कि कक्षा में अधिगम वातावरण जो है का निर्माण करने में मदद करती है। तो ये जो आपका पॉइंट है बी और डी, ये आपके राइट हैं फ्रेंड्स। बाकी आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी जो है, तो 2020 के अनुसार जो देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिता होगी। तो ओलंपियाड और प्रतियोगिता कैसी होगी फ्रेंड्स, इसमें जो आपका ऑप्शन दिया गया मजबूत, कैसी होगी, मजबूत जो होगी आपकी, जो ओलंपियाड जो होगी, प्रतियोगिता जो होगी वो कैसी होगी, मजबूत होगी फ्रेंड्स। ये आपका सही ऑप्शन है। इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि अधिक और कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं जो है ये किससे हैं। तो ये जो अवधारणाएं हैं फ्रेंड्स ये किससे दी है। तो ये पहला फर्स्ट पॉइंट पे क्या है, तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द है। इसके बाद सेकंड है विलोम शब्द है जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है कि शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेष है, मतलब विशेषण है, जो एडजेक्टिव एक तरीके से होता है विशेषण, अंग्रेजी भाषा क्या है, विशेषण है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, ये महत्वपूर्ण पूर्ण संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं। तो ये कैसी अवधारणाएं हैं, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो कौन सा हो जाएगा इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या महत्वपूर्ण जो है पूर्व संख्या प्री नंबर्स अवधारणाएं हैं, तो आपका 4 आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पे कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध किए जाते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य ना मानकर उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। मतलब जो लड़कियां जो है वो क्या गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है, उनके विषय में इस पे थोड़ा प्रकाश डाला गया है। तो फ्रेंड्स इस पे पॉइंट जो दिए गए हैं वो देखते हैं
कि गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है। इसमें जो आपका कारण पूछा है, उपयुक्त कारण कौन सा है, तो ये आपका कारण पूछ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कहा गया है कि गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है, समाज की लिंग संबंधित धारणाएं इस मान्यता की और ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात होती हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा तो ना, फोर्थ पॉइंट में ऐसा तो कहा नहीं गया है, ये नहीं हो सकता फ्रेंड्स। फोर्थ पॉइंट में ऐसा कहा नहीं गया है। बाकी इसका जो ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड हो जाएगा कि समाज की लिंग संबंधित धारणाएं जो है इस मान्यता की और ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, थर्ड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या, 39 क्वेश्चन नंबर है। तो 39 में क्या है फ्रेंड्स कि कक्षीय शोध यह दर्शाता है कि अधिकांश विद्यार्थी जो है गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। तो जो मतलब विद्यार्थी है वो क्या गणित को क्या कठिन समझते हैं, तो इस पे थोड़ा चर्चा किया गया है। तो गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन से पहलू इस भय को बढ़ाता है। मतलब ये जो गणित है कि जो टॉपिक गणित का जो चैप्टर है या गणित जो सब्जेक्ट है, ये मतलब अन्य जो है जो अन्य आपके जो सब्जेक्ट है उनसे कठिन है। तो ये किस पहलू पर दर्शाता है, तो इस पहलू को देखना है। तो इसमें पहला जो कहा गया है गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार है। इसके बाद सेकंड जो है गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की व्यापकता है। इसके थर्ड जो है कि गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता जो है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो दिया, गणित में प्राथमिक अवधारणाएं की अमूर्त प्रकृति है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा कि अमूर्त प्रकृति है। गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की क्या है, अमूर्त प्रकृति है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप लोग देख लीजिए फ्रेंड्स। इसका नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। तो आपको पता ही गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में जो काम किया किसने किया, आर्यभट्ट ने किया है। गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आपको पता है आर्यभट्ट कौन थे। आर्यभट्ट के नाम पे जो आपका जो ग्रह भी गया था, उपग्रह जो गया था, आर्यभट्ट के नाम पे उपग्रह भी गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपए प्रति किग्रा 60 रुपए प्रति किग्रा 60 रुपए प्रति किग्रा बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वालों ने सोनू से 21 रुपए और 6 रुपए प्लस 6 रुपए प्लस 6 रुपए प्लस 3 रुपए लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है या है। ठीक है, तो पहला जो दिया है पॉइंट दिया है इसमें क्या है, यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है, इस पे दिया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे दिया है कि यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है। थर्ड पॉइंट दिया है कि ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं या सहायता देते हैं या सहायक होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा इसमें दिया है एबीसी में सही विकल्प जो दिए हैं, जैसे दिए हैं कि कौन कौन से हैं। पहला क्या है, ए और बी है। सेकंड क्या है, ए बी है, ए है। थर्ड क्या है, बी है ओनली। और फोर्थ क्या है, ओनली सी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ओनली सी। ओनली सी जो आपका केवल कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायता होते हैं या सहायक होते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट पे निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। मतलब इसमें से कौन सी परिस्थिति जो बच्चे को दर्शाती है कि ज्ञान का जो निर्माण होता है स्वयं हो जाता है। तो इस पॉइंट पे चलते हैं। इसमें कौन सा दिया है, तो इसमें दिया फर्स्ट दिया जो है कक्षा का सर्वोत्तम छात्र छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर
पढ़ रहा या रही है और बाकी विद्यार्थी जो है उसके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। मतलब जो पहाड़े जो बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, जो मतलब जो मेन छात्रा जो है वो पहाड़े पढ़ रही है, बाकी जो बच्चे जो है उनके पीछे पीछे जो पहाड़ों को दोहरा रहे हैं, इस पे दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो होगा कि बच्चे एक साथ पहाड़ों का कविता का पाठ कर रहे हैं, कविता पाठ कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या दिया है, बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों के व्यवस्थित गीटियां दी गई हैं और वे इनका प्रयोग गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। और फोर्थ पॉइंट क्या दिया, शिक्षिका ने श्याम पट पर अधूरे पहाड़े लिखे हैं और बच्चे उन पहाड़ों को श्याम पट पर लिखकर पूरा कर रहे हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये आपका सही आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स, बच्चों को। तो आपका फ्रेंड्स जो सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। इसको नेक्स्ट पॉइंट पे चलते फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कह रहा है कि फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक जो विद्यालय के शिक्षार्थी को विभिन्न भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो इसमें कौन सा पॉइंट जो तर्क है वो सही है, तो इसमें कौन सा तर्क सही है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, भिन्न डिस्क का उपयोग। इसका जो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, भिन्न डिस्क का उपयोग, ये सही है। इसके नेक्स्ट पॉइंट पे इसमें क्या होगा, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका का निर्वाह विधि का उपयोग करती है, उसका उद्देश्य है। फर्स्ट पॉइंट बच्चों को व्यस्त रखना, सेकंड पॉइंट है विचारों का बहिर्वेशन करना, थर्ड पॉइंट है जो है बच्चों का मनोरंजन करना, फोर्थ पॉइंट है अनुशासन बनाए रखना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, विचारों का बहिर्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा कि संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा सबटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है। तो उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन जो करता है कौन सा करता है, इसके पॉइंट्स जो दिए गए हैं। पहला जो है विद्यार्थी संख्या जो है 6 की पहचान 5 में एक जोड़ने के रूप में करता है। सेकंड पॉइंट क्या है, विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। इसका थर्ड पॉइंट क्या, विद्यार्थी संख्या 4 की पहचान 5 में से 1 निकालने के रूप में करता है। फोर्थ पॉइंट क्या, विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के परिवर्ती के रूप में करता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, विद्यार्थी एक पासा को उछालता है और बिना बिंदुओं डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 बार है। मतलब ये उछाल के बता सकता है कि आपको मतलब कितने बार ये उछाला गया है, 2 बार 3 बार 4 बार, तो इसमें ये सक्षम है। तो इस पॉइंट्स पे, इस तर्क पे ये दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट्स में क्या है, एक क्वेश्चन है आपका कि प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम 2500 ग्राम, तो 2500 ग्राम आप जैसे दिया है तो 2500 ग्राम को किसमें चेंज करेंगे, तो 2500 ग्राम को है तो 1 ग्राम में आपको पता ही होगा कि एक kg में होता है 1000 ग्राम होता है फ्रेंड्स। तो आपको फ्रेंड्स पता होगा कि 1 kg में कितना होता है, तो 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। तो इससे आप यहां से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो 2500 ग्राम है तो इसको आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 ग्राम हो जाएगा। अब इसको अगर आप जोड़ेंगे 4.8 kg और 2.5 kg, इसके बाद 3.5 kg, तो टोटल ये आपका हो जाएगा जाके कितना हो जाएगा 108। तो 10.8 kg आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, 10.8 kg हो जाएगा। अब इसमें जैसे दिया 10.8 kg, इसमें 3 बराबर दर्जन मतलब पैकेटों में आपको तोड़ना है। तो तीन जब पैकेटों में तोड़ेंगे फ्रेंड्स तो इसको जैसे क्या है कि 3 दर्जन है तो 3 दर्जन में तोड़ेंगे तो 1 दर्जन का आपको पता ही कि 1 दर्जन कितना होता है, 1 दर्जन होता है 12 केले या 12 केले बोल सकते हैं या 12 फ्रूट्स बोल सकते हैं या 12 बादाम आप बोल सकते हैं। तो 12 1 दर्जन में कितना होता है, 12 वस्तु जैसे आप कह सकते हैं। तो 3 दर्जन में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 3 दर्जन में आपके हो जाएंगे कितने 36 वस्तु। तो टोटल आपको कितना दिया गया है, टोटल जो ग्राम में दिया गया है वो कितना दिया है 10.8 दिया गया है। ये मतलब केजी में, इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो आपका जो ग्राम में जब चेंज करेंगे इसको, ये किस में दिया गया केजी में है, ये केजी में दिया गया है। इसको जब आप ग्राम में चेंज करेंगे तो ग्राम में जब चेंज होगा
तो ये कितना आ जाएगा, तो ग्राम में चेंज करेंगे तो ग्राम में ये जब चेंज होगा तो ये आ जाएगा 10.8 इंटू 1000 और इससे डिवाइड दे देंगे 36 से, तो ये आपका जो कटेगा तो कितना आ जाएगा 36 त्रिका तो 300 आपका ग्राम ये आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 300 ग्राम जो है आपका ये आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे दिया गया है फोर्थ जो है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, यदि इस वर्ग की भुजा जो है दुगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना होगा। तो जो पहली भुजा है वर्ग की, जो पहली भुजा है वो कितनी 5 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है 5 सेंटीमीटर है तो आपको पता ही होगा कि वर्ग की जो पहली भुजा एक वर्ग है, इसकी जो पहली भुजा ये 5 सेंटीमीटर दी है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका जब अगर एरिया निकालेंगे तो 5 इंटू 5 आपको पता ही कि क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है 5 इंटू 5, इसे क्या बोलते हैं भुजा का स्क्वायर। जो एरिया होता है वो क्या होता है 5 इंटू 5 या भुजा का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि क्या है कि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए। अब जो वर्ग की जो भुजा है 5 थी पहले, अब क्या कर दी गई 10 कर दी गई। अब ये जो भुजा क्या हो गई 10 हो गई है। तो अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 10 गुणे 10 बराबर 100। तो पहले कितना था 25 था, अब कितना हो गया वर्तमान में 100 हो गया, तो कितने गुना बढ़ गया 4 टाइम्स बढ़ गया है। तो क्या हो जाएगा 4 गुना, तो 4 गुना ये बढ़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट्स पे क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट पॉइंट्स पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित किसमें सभी जो है त्रिआयामी आकृति है, मतलब जो आयाम जो है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, त्रिआयामी आकृति है। तो आपकी किसमें होगी, फोर्थ ऑप्शन होगा घन, घनाभ, गोला, बेलन, इन सब में क्या त्रिआयामी आकृति है आपकी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स 49 नंबर है, किसमें क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इसमें ये कह रहा है कि संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य जो है 10 रुपए है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है और दो 1 रुपए के सिक्के हैं और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। अब उसे साबुन खरीदने के लिए कितनी धनराशि चाहिए, मतलब उसके पास अगर साबुन खरीदना है तो आपको मतलब आपके पास जो है 10 रुपए हैं, तो 10 रुपए के हिसाब से आपको मतलब जो साबुन खरीदना है, साबुन कितने में खरीदेंगे आप 10 रुपए में खरीदेंगे। आपके पास कितने रुपए हैं, तो आपके पास एक 5 रुपए एक है, एक सिक्का 5 रुपए का, इसके बाद 2 हैं 1 रुपए के, 1 रुपए कितने 2 सिक्के हो गए। इसके बाद आपके पास 50 पैसे के कितने 5 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के आपके पास 5 जो है 50 पैसे के सिक्के हैं, तो आपके पास कितने रुपए हो गए, तो 2.5 रुपए आपके पास हो गए। मतलब 50 पैसे के कितने 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के हैं, या सब 50 पैसे के हैं आपके, ठीक है 5 सिक्के मान लेते हैं, तो ये आपके कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 मतलब आधा आधा एक, ये 1 रुपए हो जाएगा, फिर ये मिलके 1 रुपए हो जाएगा, फिर ये आपका आधा रुपए हो जाएगा 0.5, तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे, तो आपके हो जाएंगे 1 प्लस आधा 0.5, तो आपका हो जाएगा 2.5। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2.5, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, तो 5 6 7 2 9 9.5, तो 9.5 रुपए आपका टोटल हो जाएगा। और आपका कितना था 10 रुपए था, 10 रुपए में साबुन खरीदना था, तो आपके पास कितना बचेगा, तो 10 में से 9.5 को घटा देंगे, 10 माइनस 9.5 बराबर तो कितना 0.5 रुपए आपके पास बचेगा। तो आपको मतलब कितनी और जरूरत चाहिए थी, तो 0.5 रुपए की और आपको जरूरत चाहिए थी पैसे की, मतलब 0.5 जो था पैसा आपको और चाहिए था, 50 पैसे और चाहिए थे आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में विभिन्न भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। तो बढ़ते हुए क्रम में चयन करना है, मतलब पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, बढ़ते क्रम में, तो मतलब छोटे से बड़ा, बढ़ते क्रम में छोटे से बड़ा करना है, तो आपका क्या ऑप्शन होगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब ये कैसे हो गया, तो ये जैसे आप चाहे ऐसे इसे फ्रैक्शन से निकाल सकते हैं, चाहे पॉइंट से आप निकाल सकते हैं, अगर डिवाइड करके चाहे तो डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इसकी एक ट्रिक होती है 1/4 डिवाइड बाय लेस देन 1/3 इज लेस देन 1/2। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, जैसे आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब सबसे छोटा आपको निकालना है, तो यहाँ कितना 3 1 3 और 4, तो सबसे छोटा क्या होगा, ये हो गया, फिर इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 1 और या 2 हो जाएगा, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, ये 2,
ये तो अब ये हट गया, मतलब इन दोनों में जब देखेंगे तो कौन कौन छोटा है, तो 3 1 3 और 4 1 4, तो ये छोटा, सबसे छोटा ये वाला हो गया। इसके बाद अब ये हट गया, ये वाला तो खत्म, इसका काम हो गया। अब इन दोनों से कंपैरिजन कराएंगे, तो इससे कराएंगे तो 2 1 2 और 4 1 4, तो सबसे छोटा ये हो गया, तो 1/4 पहले आएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, लेस देन करेंगे, फिर इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो 3 1 3 और 2 1 2, तो ये सबसे छोटा आएगा, तो 1/3। फिर इसके बाद ये बचेगा तो लेस देन 1/2, और चाहे आप डिवाइड से भी कर सकते हैं, तो 2.5 आएगा, इधर 0.33 आएगा, इधर आ जाएगा 0.50। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड्स। इसमें जो दे रहा है, इसमें क्या है फ्रेंड्स कि 1 6 15, इसके बाद क्या है दिया है, मतलब डैश दिया है, क्वेश्चन मार्क है, 45 66 91। तो इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें 5 का है, इसके बाद इसमें कितने का, इसमें 9 का डिफरेंस है, इसके बाद इसमें कितने का होगा, इधर देखेंगे फ्रेंड्स, इधर कितने का डिफरेंस है, तो इसमें कितने का है, तो आप 66 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जा रहा है, 21, तो 21 का इधर डिफरेंस है। इसमें कितने का है, तो इसमें जो आपका हो जाएगा 6 5 11 हो गया, इसके बाद 8 में 6 गया 2, तो 25 का। तो आपको पता चल रहा है कि इनमें 4 4 का डिफरेंस चल रहा है, 4 4 का डिफरेंस चल रहा है, तो इसमें भी 4 का डिफरेंस होगा, 4 ऐड कर देंगे तो 9 4 13 13 हो जाएगा। 13 में 15 जोड़ेंगे तो 15 + 13, तो 13 में 15 जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 28। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा कितना, सेकंड 28 आपका इज राइट आंसर। जो आपका आंसर जो हो जाएगा 28 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे फ्रेंड्स बोल रहा है कि निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। तो रक्त समूह जैसे दिया है A B O AB, तो ये जो दिए गए हैं रक्त तालिका दिए गए इनमें से, तो विद्यार्थी की संख्या जो है 9 6 12 3 दिया है, तो इसमें से सबसे अधिक, तो सबसे अधिक तथा सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात कितना होगा, तो सबसे अधिक किसमें है, तो सबसे जो अधिक है वो 12 में है, तो 12 हो गया, और सबसे कम कितने किसमें है, AB 3 में है 3, तो 4:1 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इज द थर्ड इज राइट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड जो आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाएगी, तो सही नहीं है, इसमें पूछा सही नहीं है। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है, अधिकतर लोग क्या करते हैं इस पे सबसे ज्यादा डाउट खाते हैं फ्रेंड्स। ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आदमी इसी पे ही सही नहीं की जगह आदमी है लगा देता है और करके गलत चला आता है फ्रेंड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे जरूर आप मतलब अब यदि आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिए कि है कि नहीं है। ये सबसे मोस्ट पॉइंट है, मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट है कि आप इस पे जरूर ध्यान दें। तो फ्रेंड्स ये देखिए कि यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है, तो वह एक आयत बन जाती है। यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो एक वर्ग बन जाता है। यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो एक वर्ग बन जाता है। यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स कौन सा सही है, मतलब कौन सा सही नहीं है ये बोल रहा है। तो इसमें जैसे ये दिया है कि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो आयत को पता ही होगा कि आयत की जो होती हैं तो इसमें सही नहीं है। तो एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है। तो ये तो बात सही, सभी भुजाएं अगर बराबर हो जाएंगी तो वह वर्ग बन जाएगा, मतलब इसके अगर लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें जो फर्स्ट जो है ये सही नहीं, क्योंकि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो, तो ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड्स कि सम्मुख कोण बराबर हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कह रहा है कि अमिनी 36 सर्वांशम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है। तो इसमें कितने आयत, 5 आयत बनेंगे टोटल फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे है 55 नंबर है। किसमें क्या है कि रुबीना ने कार को 16:50 पर अपनी यात्रा शुरू की है और उसी दिन 21:15 पर समाप्त की है। तो यात्रा पूरा करने के लिए जो कितना समय लगेगा या कितना समय उसको लगा होगा, तो आपको पता ही होगा कि जैसे टोटल यात्रा जो 21:15 पे 21:15 पे उसने समाप्त की, इसके बाद शुरू कब की थी, 16:50 पे। अगर आप देखेंगे तो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है,
तो इसमें 5 का हो गया, इसमें कितने का आ जाएगा? तो इसमें आप जैसे आप देंगे तो वैसे तो ऐसे ऐसे ध्यान नहीं देंगे, ऐसे आप देखेंगे डायरेक्ट। 16.50 है तो 16 से 17 होने में कितने मिनट का है? 17 अगर करेंगे आप 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो इसमें कितने का डिफरेंस आ जाएगा? 10 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। अब 10 मिनट का ये आ गया, इसके बाद आप डायरेक्ट इधर निकाल लीजिए 21। तो 17 के बाद अब 21 पे जाएंगे, 21:15 पे। तो इस पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे कितने डिफरेंस आ जाएगा? तो 3 घंटे और 15 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। 3 घंटे 15 मिनट और प्लस ये 10 मिनट, तो 3 घंटे 15 मिनट और प्लस 10 मिनट, तो टोटल आपको कितना हो जाएगा? 3 और 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25। तो टोटल आपका हो जाएगा 3 घंटे 25 मिनट। 17 3 20 21, यहाँ पे आपका थोड़ा ही गड़बड़ हो गया, यहाँ पे मतलब आपका 4 घंटे हो जाएगा टोटल, जो आपका हो जाएगा 17 4 21 हो जाएगा। 17 3 20 21, तो टोटल आपका ये 4 घंटे यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ 4 घंटे का आपका अंतर आ जाएगा, तो 4 घंटे 25 मिनट, ये आपका आंसर सही होगा। ये मतलब सॉल्व करके मैंने बता दिया है कि जैसे आप 10 मिनट इसको देख लीजिए, 10 मिनट तो 17 पे आ जाएंगे, और उसके बाद आप 21:15 है तो इसको आप देख लीजिए, तो इसमें डिफरेंस 17 से 21 में जाने में कितने का डिफरेंस है? तो 4 का हो गया, और 4 ये हो गया 4:15, ऊपर से आपका 10 मिनट पहले था तो 15 10 25, तो टोटल 4:25 मतलब 4 घंटे 25 मिनट का आपका डिफरेंस होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कह रहा है कि 100 में से, इसमें जो दिया है कि 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या, दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो 100 में संख्या अगर जोड़ी जाती है, 100 में कोई संख्या जोड़ दी जाती है, 100 में कोई संख्या जोड़ दी जाती है और वही संख्या को क्या 100 में घटा दिया जाता है। तो यहां पे आप इक्वल टू का सिंबल नहीं लगा सकते हैं, जैसे 100 में संख्या कोई तो जोड़ दी जाती है और 100 में संख्या जो है वो घटा दी जाती है, तो इसमें जो होगा टोटल योगफल जो होगा वो कितना हो जाएगा? योगफल 200 का हो जाएगा। तो यहाँ पे 200 आपका आंसर सही है। इसका नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है? 100 लाख को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना था? तो कितना? 1 करोड़। ये आपका आंसर थर्ड सही है। इसका नेक्स्ट पॉइंट पे फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें अवरोही क्रम में, किसमें? अवरोही क्रम में निरूपित कीजिए, ये निरूपित करती है। तो व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? 10.5 हो जाएगा, फिर 1.50, फिर 1.055, फिर 1.05, फिर 1.005 हो जाएगा, फिर 0.155। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन इज राइट। इसका निम्नलिखित में से कौन सा जो है 3630 का गुणनखंड नहीं है? इसमें देखिए आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है? नहीं है आपका बोल रहा है। तो इसमें डिविजिबिलिटी आपको देखनी है, डिविजिबिलिटी कौन सी है कि डिविजिबिलिटी जैसे आपको देखते हैं कि 3 से पता ही होगा कि योगों का जो अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। अब 0 5 लास्ट में हो तो ये तो हो गया आपका 6 3 9 9 3 12 12 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा 4, तो ये आपका है, ये सही है, ये आपका होगा डिविजिबल। इसके बाद 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा, इसके बाद 11 से, तो सम विषम देख लीजिए, ये 6 हो जाएगा, 0 + 6 और 3 3 6, तो 6 - 6 = 0। तो अंकों का अगर योग 11 हो या 0 हो घटाने पे, सबट्रैक्ट करने पे, सम संख्याओं विषम संख्याओं को घटाने पे या 11 या 0 है तो वो 11 से डिविजिबल होगी। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि अंकों का योग 12 है, अब 12 में से 9 से डिविजिबल करेंगे लेकिन ये डिविजिबल नहीं होगा, तो आपका जो राइट आंसर होगा राइट आंसर क्या होगा? 9 इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, ये फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है प्लस ये 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 के विषम पदों का योगफल है। तो अब विषम पद देखें, जैसे विषम पद क्या होता है? जैसे 99 लास्ट में डेडज करके जैसे 99 तक पहुंच गया, मतलब आपका 99 पद तक यही +5 फिर -5 फिर +5 फिर ऐसे वाला सीक्वेंस चलता रहा, जैसे प्लस -5 फिर +5 फिर -5 फिर +5 फिर -5, ये सीक्वेंस चलता रहा। तो यहाँ पे ये देखिए जो दिया 2 सम हो गए, फिर 2 सम हो गए, फिर 2 सम हो गए, फिर ये विषम बोला, विषम संख्या अगर विषम है तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कट जाएगा। विषम किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे कट जाएगा, या अगर आगे बढ़ाएंगे तो इस पॉइंट पे कट जाएगा, मतलब 7 8 9 विषम हो गया। इसके बाद 10 11 इस यहाँ पे इस पॉइंट पे कट जाएगा, ये विषम हो गया। आप देखेंगे तो ये प्लस माइनस ये कट जाएगा, प्लस माइनस ये कट जाएगा, प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ प्लस माइनस ये कट जाएगा, प्लस माइनस ये कट जाएगा। तो विषम कौन सा? ये 5 बचेगा, तो आपका आंसर जो आएगा राइट आंसर 4। तो 4 जो आपका है ये राइट आंसर है। तो आज फ्रेंड्स
मैंने ये जो आपके सीटेट के जो थे, ये आपके मैथ के जो पूरा पोर्शन मैंने करा दिया, जो 30 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बाकी जो आगे जो पोर्शन है वो मैम कराएंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे फ्रेंड्स। मैं यहीं से आप लोगों से अलविदा लेता हूँ फ्रेंड्स, धन्यवाद।